नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सीएम योगी बोले, दलितों पिछड़ों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस, संपत्ति का होगा बंटवारा। आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा करने का है। कांग्रेस एससी, एसटी और पिछड़ों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश कर रही है। सच्चर कमेटी और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार इनकी सिफारिशों को लागू करके दलितों और पिछड़ों को मिल रहे 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण की कटौती करके मुस्लिमों को देने जा रही है। लेकिन भाजपा के कड़े विरोध के कारण इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मंशा एससी एसटी के अधिकारों में घुसपैठ करने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रही है। वे लोग उसके बाद संपत्ति को अपने अनुसार बंटवारा करेंगे। यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बात का उल्लेख भी किया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि भाजपा 4 जातियों की बात करती है, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को रखा गया है। इसमें किसी जाति, मजहब की बात नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाले तालिबानी प्रवृत्तियों को भी भारत में लागू करना चाहती है, जबकि भाजपा 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की बात करती है। कांग्रेस देश में शरिया कानून लागू करके तालिबानी विध्वंस की समर्थक है। उनके घोषणा पत्र में आधी आबादी के अपमान के इरादे साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वह कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था। उनके 19-20 सूत्रीय कार्यक्रम फाइलों में रह जाते थे। योजनाएं कमीशन खोरों की भेंट चढ़ जाती थी। चेहरे देखकर योजना का लाभ देने की प्रवृत्ति जो उस समय प्रारंभ हुई थी, वो यूपीए शासन काल में जारी रही। योगी ने कहा कि 65 साल तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस के जमाने की योजनाओं का क्रियान्वयन पिंक एंड यूज के आधार पर किया जाता था। एक बार फिर दादी के दिए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटन किया जा रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे, ये कैसे करेंगे, इसे इसके घोषणा पत्र में देखा जा सकता है। इनका इरादा खतरनाक भी है और हास्यास्पद भी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश आपका है, सुरक्षा आपकी है, जीवन आपका है और वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है, इसलिए आपका वोट आप गलत दिशा में मत जाने दें। भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट हर व्यक्ति की सुरक्षा, सुशासन और संप्रभुता को सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारी केंद्र और राज्य सरकार के रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी पर जनता का अटूट विश्वास है। वहीं विपक्षी दलों के लोग प्रदेश में नकारात्मक वातावरण पैदा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का जो संकल्प है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। प्रदेश में जो वातावरण है, उनके अनुसार परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार रहेगा और प्रदेश की सभी 80 सीटों में भाजपा जीतेगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।